हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर मुद्रा एवं बैंकिंग, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि केंद्रीय बैंक के अंतिम ऋणदाता के कार्यों को स्पष्ट कीजिए, या फिर दूसरे शब्दों में अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक का क्या कार्य करता है, या CBSE का 2018 में आया था। तो इसका आंसर है कि केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों को ग्रहण करने योग्य बिलों की कटौती करके अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। वास्तव में इन कटौती कार्यों के कारण ही केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। केंद्रीय बैंक जो अपने इन कटौती कार्यों के कारण ही व्यापारिक बैंकों के तरल प्रतिभूतियों को नकद के रूप में जो बदलकर उनको तरलता प्रदान करती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखें तो वह है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। यह जैक का 2015 में आया था। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रा के विनिमय का माध्यम कार्य समझाइए। यह CBSE के 2017 में आया था। तो इसका आंसर है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय ही है और विनिमय का कार्य मुद्रा द्वारा ही किया जाता है। और वर्तमान में मुद्रा सबसे अधिक तरल साधन है। और प्राचीन समाज में वस्तु विनिमय पद्धति का प्रचलन था और इस पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, किंतु इस पद्धति में जो है वह दोहरे संयोग का अभाव होने के कारण विनिमय कार्यों में बहुत कठिनाई होती थी। और मुद्रा के आविष्कार ने वस्तु विनिमय प्रणाली की इस कठिनाई को दूर कर दिया और वर्तमान में विनिमय का संपूर्ण कार्य जो है मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन इसमें कि मौद्रिक नीति क्या है। इसमें यह बताना है कि जो केंद्रीय बैंक है मुद्रा साख नियंत्रण जो करती है उसमें मौद्रिक नीति का प्रयोग कैसे करती है वह बताना है। तो मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कि RBI है, भारत का केंद्रीय बैंक। और फिर मौद्रिक नीति का उद्देश्य चलन साख एवं मुद्रा स्थानापन्नों के प्रवाह को नियमित करना है, ताकि ऐसी परिसंपत्तियों की कुल मांग को प्रभावित किया जा सके। और फिर केंद्रीय बैंक अपने मौद्रिक नीति के उपकरणों बैंक दर, रेपो दर, नकद कोष अनुपात, संवैधानिक तरलता अनुपात में आवश्यकता अनुसार समय समय पर जो है परिवर्तन करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आने वाली संपत्ति संचय में कठिनाई समस्या को समझाइए। यह CBSE का 2017 में आया था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक प्रमुख कठिनाई यह है कि भविष्य के लिए विनिमय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिकांश वस्तुएं जो है क्षयशील प्रकृति की होती है। फलस्वरूप पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता है तथा उत्पादन का कोई भी कार्य बड़े स्तर पर करना जो है संभव नहीं होता है। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वह केंद्रीय बैंक का जो कार्य होता है बैंकों का बैंक, उस कार्य की व्याख्या करना है। यह CBSE 2017 में आया था। तो केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है और केंद्रीय बैंक का अन्य बैंक के साथ लगभग वही संबंध हो जाता है जो कि एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को नकद कोष का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है, ताकि ग्राहकों की मांग होने पर वह उनके धन की अदायगी कर सके। और केंद्रीय बैंक जो है वह व्यापारिक बैंकों का नकद कोष अपने पास रखते हैं और इसलिए केंद्रीय बैंक को जो है नकद कोष का संरक्षक भी कहा जाता है। और व्यापारिक बैंक इस प्रकार के नकद कोष को दो प्रकार से रखते हैं। पहला, वे अपने पास नकद कोष रखते हैं और दूसरा केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रख देते हैं। और ये बैंक केंद्रीय बैंक के पास रखे गए कोष को भी नकद कोष मान लेते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।